Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So, welcome your science class. In our science class today, we will start our chapter number 5. है ना? आज की क्लास में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे. अभी तक हम साइंस में अपने 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है. आई होप आपको 4 चैप्टर्स जो होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे, लर्न होंगे और उनका जो राइटिंग वर्क है वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में किया होगा. ठीक है. आज हम चैप्टर 5 दैट्स नेम इज कंब्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल्स. चैप्टर का नाम क्या है? कंब्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल्स. है ना. अब क्या होता है कंब्यूशन, क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करते हैं कंब्यूशन. इसकी बात करेंगे आज हम कंब्यूशन. कंब्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन सी कंडीशंस है जो हमें जानना जरूरी है, उनको हम आज क्लियर करते हैं. ठीक है बच्चों. कंब्यूशन, सबसे पहले कंब्यूशन की डेफिनेशन. होता क्या है कंब्यूशन, है ना. नई टर्म है, बिल्कुल साइंटिफिक टर्म है, जानते हो आप. देखो अगर जर्नल इसका साइंस में जनरली हम इनको बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंब्यूशन. सो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस. कंब्यूशन जो है इसका मीनिंग क्या होता है? बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस. बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है. किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना, बर्न करना क्या कहलाता है? कंब्यूशन. ये हमने बात की इसकी जनरल वे में. जनरली जो मीनिंग होता है कंब्यूशन का, उसका मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना. ठीक है. अब अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो डिफाइन हमें करना हो कंब्यूशन तो हम कैसे करेंगे? द प्रोसेस इन विच, है ना. क्या होगी डेफिनेशन? The process in which a substance देखो जनरली मीनिंग जस्ट बताया था बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो है वो बर्न हो रहा है, जल रहा है ना. लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों वो बर्न हो रहा है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं उसकी डेफिनेशन में. सो द प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ये कैसा है? केमिकल प्रोसेस, है ना. द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. एयर की प्रेजेंस या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. टू प्रोड्यूस टू, अब देखो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न हुआ. सो क्यों, क्या बनना था? टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. बर्न हुआ है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इज कॉल्ड कंब्यूशन. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंब्यूशन. क्लियर है ना. जनरल साइंस, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस. डेफिनेशन में द प्रोसेस इन विच, एक केमिकल प्रोसेस है जहां पर कोई सब्सटेंस बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. या तो एयर की प्रेजेंस है या फिर ऑक्सीजन की. टू प्रोड्यूस, और वहां पर प्रोड्यूस क्या होगी? हीट और लाइट. ठीक है. इस प्रोसेस को हमने बोला कंब्यूशन. अब देखो हम बात करें टाइप्स ऑफ कंब्यूशन, है ना, कि जो कंब्यूशन है वो जनरली हम उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. क्लियर, यहां तक समझ आया? अब हम बात कर रहे हैं कंब्यूशन के टाइप्स की. इसकी बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंब्यूशन.
टाइप्स ऑफ कंब्यूशन। जनरली 2 टाइप्स में हम उनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन। फर्स्ट कौन सा है? स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन। स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन, ठीक है। और सेकंड आता है रैपिड कंब्यूशन। रैपिड कंब्यूशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन एंड रैपिड कंब्यूशन, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। दोनों की हम बात करें, स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए या कंब्यूशन के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं पड़ती, बाहर से कोई एक्स्ट्रा हीट और एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाती और फिर भी वो बर्न कर रहा है, इट मीन्स ये कौन से टाइप का कंब्यूशन है? स्पॉन्टेनियस। कौन सा है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। समझ आया? यानी कि जैसे एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, अगर हमने उसको एयर के अंदर ऐसे ओपनली छोड़ देते हैं तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है व्हाइट फॉस्फोरस, तो वो बर्न करने लगता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। वहीं बात करें रैपिड कंब्यूशन की, तो रैपिड कंब्यूशन जो होता है उसके अंदर एक्सटर्नल एनर्जी की नीड होती है। वहां एक्सटर्नल हीट एनर्जी नहीं चाहिए होती, यहाँ चाहिए होती है। एक्सटर्नल हीट एनर्जी की नीड होती है रैपिड कंब्यूशन में, ठीक है। डिफाइन कर सकते हैं अब आप स्पॉन्टेनियस और रैपिड कंब्यूशन को कैसे करेंगे कि सब्सटेंस, देखो स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन क्या होता है, इसके अंदर सब्सटेंस डज नॉट नीड, जो सब्सटेंस होता है उसको नीड नहीं होती किसकी? एक्सटर्नल हीट एनर्जी की, ठीक है। एक्सटर्नल हीट एनर्जी, बाहर से हमें किसी तरह की कोई भी हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करानी होती कंब्यूशन के लिए। जैसे ही हमने उसको ओपन छोड़ा तो वो क्या होगा? बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या एग्जाम्पल है? व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम ओपनली एयर में खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा? ओपन अगर हमने उसको छोड़ दिया तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या होगा? बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका जो कंब्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रैपिड की, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस needs external energy to start combustion। कंब्यूशन के लिए जब किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल एनर्जी की नीड होती है तो वो किस टाइप का कंब्यूशन होगा? रैपिड कंब्यूशन। इसका एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर। भाई पेपर है, क्या वो ऐसे इजीली बर्न कर सकता है? नहीं, जब तक हम उसको कोई भी बाहरी हीट या एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते वो बर्न नहीं करता है। समझ आया? रैपिड कंब्यूशन एंड स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन, क्लियर? चलिए अब एक टर्म आती है अपने एक्सप्लोजन। जो नेक्स्ट टर्म है वो है एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। टर्म इज एक्सप्लोजन। व्हाट इज एक्सप्लोजन? आप जो अपना दिवाली फेस्टिवल होता है उस पर हम क्रैकर्स बर्न करते हैं ना, क्रैकर बर्न। तो उसमें होता क्या है? साउंड भी वहां प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी वहां प्रोड्यूस हो रही है और हीट भी वहां प्रोड्यूस हो रही है, होती है ना।
और वो कितना क्विकली होता है, एक जो साउंड और हीट एंड लाइट होती है वो ट्रिमेंडियस अमाउंट में वहां पे प्रोड्यूस होती है क्विकली, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, है ना, या कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट जहां होता है तो वो वहां पे कौन सी प्रोसेस है, एक्सप्लोजन। क्लियर हुआ? डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोसेस ऑफ कंब्यूशन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस इवॉल्व, बहुत सारी गैसेस का मिक्सर वहां इवॉल्व होता है ना, और एक ट्रेमेंडियस अमाउंट हीट और लाइट का भी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट भी वहां प्रोड्यूस हो रहा है और साउंड के साथ साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है ना। उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एक्सप्लोजन। क्लियर? चलो अब देखो, हम अब तक बात कर रहे हैं कंब्यूशन, है ना। तो आप बता सकते हो क्या जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, सारा जो मटेरियल है सभी बर्न होते हैं क्या? सारे बर्न होते हैं, कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बर्न नहीं होते, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है कंब्यूसिबल सब्सटेंसेस या मटेरियल। नेक्स्ट इज कंब्यूसिबल मटेरियल। कंब्यूसिबल मटेरियल क्या होगा? कंब्यूसिबल मटेरियल किसे कहेंगे? देखो, हमें कंब्यूशन पता चल गया, अब इतना तो श्योर है कि जो कंब्यूसिबल टर्म है वो अपने कंब्यूशन से आई है, यानी कि वहां उस सब्सटेंस के बर्न होने की बात हो रही है ना। तो वो सब्सटेंस जिसको हीट किया जाए या बर्न किया जाए, है ना, तो वो हीट और लाइट जो होता है उसको प्रोड्यूस करता हो, वो क्या है? कंब्यूसिबल मटेरियल। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? अ सब्सटेंस on heating or burns which on heating, या तो हम उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं या उसको हम बर्न कर रहे हैं, है ना। सो क्या होगा? प्रोड्यूस करेगा, क्या रिलीज करेगा? विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, वहां पर हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस जो करेगा बर्निंग पर, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? कंब्यूसिबल मटेरियल, है ना। इज कॉल्ड कंब्यूसिबल मटेरियल। ठीक है। अ सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग और बर्न्स विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर हम उसको बर्न कर रहे हैं तो वो हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस सब्सटेंस को, उन मटेरियल्स को हम बोलेंगे कंब्यूसिबल मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हम बात कर रहे हैं कंब्यूशन की, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड है, किन किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है कंब्यूशन प्रोसेस के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशंस रिक्वायर्ड, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूशन। कंब्यूशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो हम बता रहे हैं, है ना। देखो, कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी बताइए अब आप। फर्स्ट, 3 कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं। फर्स्ट, कंब्यूसिबल मटेरियल। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कंब्यूसिबल मटेरियल। अगर मटेरियल हमारा कंब्यूसिबल नहीं होगा तो कंब्यूशन जो है वो नहीं होगा, है ना। सबसे पहले कंब्यूसिबल मटेरियल हमें चाहिए। दूसरा हमें चाहिए प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, या तो एयर की प्रेजेंस हो या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। और थर्ड जो कंडीशन है वो हमें चाहिए
इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है जिस पर हम कंबशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट शुड बी अबाउ इग्निशन टेम्परेचर, है ना। कंबशन का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो थर्ड कंडीशन जो होती है वो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ कंबशन, टेम्परेचर ऑफ कंबशन should be above the ignition temperature, the ignition temperature। अब देखो एक नई टर्म आई है अपने यहाँ पर, इग्निशन, है ना, इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले कंडीशंस की हमने बात की, तो 3 कंडीशंस कंबशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। कंबशिबल मटेरियल होना चाहिए, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर ऑफ कंबशन है वो शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर। जो कंबशन का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक कंबशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए एयर और ऑक्सीजन को हम एज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन जानते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या बोलते हैं इनको हम, सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्यों बोला, देखो नाम से पता चल रहा है सपोर्टर, इट मीन्स ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं किसको, कंबशन को, है ना। एयर की प्रेजेंस नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। अगर एयर की जगह हम ऑक्सीजन रखते हैं, प्योर ऑक्सीजन, तो कंबशन जो होता है वो क्विकली होता है, जल्दी होता है, ठीक है। समझ आया, ठीक है। एक नई जो टर्म थी वो थी अपनी इग्निशन टेम्परेचर, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज हमने सिर्फ कंबशन के बारे में पढ़ा, समझ आया होगा। थैंक यू।